गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक नए सीरीज़ के साथ स्टार्ट दोबारा से आए हैं। ये जो आपका 12th का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका 10 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। एक सिंगल चैप्टर 10 मार्क्स। चैप्टर का नाम आपको समझ ही गए होंगे अब तक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। पहली बुक का पहला चैप्टर ये है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, एक वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे मैं बात करूँ रिलायंस, रिबॉक, एडिडास, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बनी है? प्रॉफिट कमाने के लिए। पर कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी है। जैसे कोई स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, SAC, मतलब हमारा ये चैनल संजीव अकाउंटेंसी क्लासेस, ये भी क्या है? नॉट फॉर सर्विस, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो सर्विस की हम बात करें तो इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो इनकी अकाउंटिंग भी थोड़ी अलग होती है। जैसे अपने प्रॉफिट मेकिंग की बात की 11th में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। हम आज जो बात कर रहे हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, तो उनका जो अकाउंटिंग है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो कुछ इतनी अकाउंट बनाने हैं। यहाँ पे पहला अकाउंट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा जो हम यहां पढ़ने वाले हैं दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैलेंस शीट। ये तीन मेन टॉपिक है यहां से, और 3 सब टॉपिक भी यहां पे पढ़ने हैं आपको। पहला कंजम्पशन निकालना, दूसरा सब्सक्रिप्शन निकालना, और तीसरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग या फिर कह लो ट्रीटमेंट ऑफ फंड। तो देखो कुल 6 टॉपिक है। यहां से आपका 3 मार्क्स का आने वाला है, यहां से 6 नंबर का, 3 और 6 9 हो गया, और 1 नंबर की थ्योरी आएगी MCQ। तो 10 नंबर का आपका पूरा ये चैप्टर है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये 3 हो गए आपके मेन टॉपिक। एक ज़्यादातर जो चांस है वो यहां से आएगा आपका, इनकम एक्सपेंडिचर, या कभी कभार बैलेंस शीट के साथ आएगा, हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। और दूसरा है कंजम्पशन, सब्सक्रिप्शन और फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो 3 नंबर का आपका आने वाला है। एक यहाँ से आपको टॉपिक पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे पढ़नी है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि क्या अकाउंट का कैसा फॉर्मेट है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहले आपका चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट नहीं कमाना, थ्योरी में आ सकता है। तो मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो ओनली फॉर सर्विस बनी है, सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, आपकी फीस होती है 300 रुपये 3 महीने की, 300 भी नहीं, 60 रुपये, और एक टीचर की सैलरी होती है महीने की 1 लाख। तो आपसे थोड़ा ना कुछ ले रहे हैं। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका काम है मोटिव की प्रॉफिट, मतलब क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करें। तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा ये थोड़ा अलग होगा। खर्चे तो वैसे ही रहेंगे, बट इनकम का सोर्स जो होगा थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे डोनेशन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा, हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे एक करके। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है थोड़ी सी अलग होगी, बस इतना ही अलग है, बाकी पुराना ये फाइनल अकाउंट जैसा। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, जो सबसे शुरू में है यहाँ पे, और सबसे आसान भी है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो इस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम समरी ऑफ कैश बुक भी कहते हैं। अब आप लोग कहोगे इसे समरी ऑफ कैश बुक क्यों कहते हैं? देखो आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों कहा जाता है। इसका फॉर्मेट है रिसीप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। सबसे पहले यहां पे आता है इसका बैलेंस BD। किसका किसका बैलेंस आता है इसके अंदर? कैश और बैंक, दोनों दिया तो दोनों, एक दिया तो एक। कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है बाय बैलेंस CD, कैश और बैंक। ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वो सारी ट्रांजैक्शन जिनसे पैसा आ रहा होगा वो डेबिट में आएगा। डेबिट में आता है टू ऑल रिसिप्ट्स, मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा आएगा डेबिट में। पेमेंट हुआ तो बाई ऑल पेमेंट, तो वो सारी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा गया वो क्रेडिट में। अब देखो आपने 11th में कैश बुक पढ़ा होगा, वहां पे भी ये होता था ओपनिंग बैलेंस, जितना पैसा आया डेबिट, जितना पैसा आया क्रेडिट, बैलेंस CD। बस उसमें ये था कि वहां पर आप डेट के बेसिस, मतलब डेली बेसिस बनाते थे कि अगर साल में आप 20 बार सैलरी पे हो तो 20 बार आएगा डेट डाल के। पर ये होता है एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, तो अपने पूरे साल में मान लो 20 बार कुल मिला के 20,000 सैलरी पे करी तो सीधे आएगा बाई सैलरी 20,000।
मतलब कैश बुक को शॉर्ट में दिखा रहा है, इसलिए इसका नाम है समरी ऑफ कैश बुक। कौन से बेसिस पे बनता है अकाउंटिंग? तो ये बनता है कैश बेसिस पे। आपने पढ़ा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं, कैश और अक्रूवल। तो कैश बेसिस बनता है, इसे करंट ईयर प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं है भाई, इससे ये मतलब है कि पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए। पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो क्या है? ओपनिंग बैलेंस, रिसीप्ट, पेमेंट और बैलेंस शीट। तो बहुत सीधा और छोटा सा फॉर्मेट है और बहुत आसान भी है। तो देखो एक इसका क्वेश्चन भी देखते हैं बुक से, ये फॉर्मेट लिख लेना फटाफट। इसका फॉर्मेट भी अगर आपका बुक है टी.एस. अग्रवाल की, तो पेज 1.3 पे इसका फॉर्मेट दिया है, जिससे आप थोड़ा अच्छे से जान जाओगे कौन कौन सी इनकम है। पर बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। 5-6 क्वेश्चन इसमें बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्रॉस ऑफ द दिल्ली 31 मार्च 2020। आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, तो बस फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजन भी देता है अगर आप सही से स्टार्टिंग से बेस क्लियर नहीं रखोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 10 नंबर का है। समझ सकते हो कि 10 नंबर कितना इंपॉर्टेंट सकता है, 80 में से 10% भी मत बोलो। देखो क्वेश्चन में आपको लिखा है कैश इन हैंड 4390, ओपनिंग बैलेंस रखा कैश का, तो मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस आता है बैलेंस बीडी, और इसमें सिर्फ कैश का ही बैलेंस है 4390। उसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मिलता है, सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन फीस। जैसे आप लोग अमेजन प्राइम सब्सक्राइब करते हो तो महीने का 149 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस देते हो। जिम ज्वाइन करते हो तो जिम का महीने का 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस देते हो। मतलब जब आप कोई सर्विस सब्सक्राइब करते हो तो उसकी एक एनुअल या मंथली एक फीस होती है, जिसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन फीस। तो एनपीओ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ फीस तो चार्ज करता है थोड़ा बहुत, तो फीस जो मिल रही है उस फीस को कहते हैं सब्सक्रिप्शन फीस। तो वो हमारे लिए क्या होती है? इनकम। तो बस ध्यान रखना यहाँ पे जो इनकम होंगे वो थोड़े से अलग होंगे नाम, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे नाम जानते जाओगे। दूसरा लिखा डोनेशन, तो सिंपल सी बात है डोनेशन भी आपको मिलेगा ही, एनपीओ है। अगर लिखा है कि हाँ डोनेशन आप किसी को दे रहे हो अलग बात है, गिवन लिखा होगा, वरना नॉर्मल डोनेशन मतलब आपको मिल रहा है। उसके बाद एंट्रेंस फीस, तो आपका कॉलेज है, कॉलेज तो कॉलेज क्या कराता है? एंट्रेंस कराता है। तो एंट्रेंस का एक छोटा सा फीस होता है, यहाँ 400 रुपये का फॉर्म है, 200 रुपये का फॉर्म है, तो एंट्रेंस फीस भी तो आती है, तो भी इनकम है आपकी। फिर लिखा रेंट रिसीव, तो देखो तो साफ साफ लिखा रेंट रिसीव, तो आएगा रेंट रिसीव फॉर क्लब। कितना रेंट रिसीव हुआ आपको? 5250। उसके बाद लिखा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, देखो नाम से बताया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो पैसा जा रहा है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? 3440। फिर लिखा बाय टैक्सेस, तो पैसा गया, सिंपल सी बात है, टैक्सेस पेड। कितना टैक्स पे कर दिया आपने? 490। उसका लिखा सैलरी, तो सिंपल सी बात है सैलरी भी आप पे ही करोगे, तो बाय सैलरी, सैलरी देखिए 21500। फिर लिखा हॉर्नोरियम टू सेक्रेटरी, तो बाय हॉर्नोरियम टू सेक्रेटरी। कितना पे? हॉर्नोरियम 2500 रुपये। उसके बाद लिखा बाय लिखा इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला तो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना मिल गया आपको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट? 2950। फिर लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो सिंपल सी बात है प्रिंटिंग कराने में आपका पैसा गया, तो इधर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 350। उसके बाद लिखा है पीटी एक्सपेंसेस, तो ये भी पैसा गया, पीटी एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे, पीटी एक्सपेंसेस। कितना गया पीटी का खर्चा? 900 रुपये। फिर लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस भी आपने पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कितना अमाउंट है? 310। मतलब क्या करा था? सीधा था जितना पैसा आया वो डेबिट, जो पैसा गया क्रेडिट, जोड़ेंगे घटाएंगे, जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो निकालना पड़ेगा आपको, डेबिट साइड को जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो आप पता है इसको जोड़ना, टोटल करने में टाइम लग जाएगा, टोटल करना, इसको घटाना, ये जो बच जाएगा आपका बैलेंस सीडी, बस खत्म। तो यही है आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस आपको करना पढ़ना है चीज़ों को, जो आ रहा है डेबिट अगला ही क्वेश्चन सेकंड है। तो इसमें सीधे लिखा है इतना पैसा रिसीव में दे रखा 3-4 चीज़ें, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, पेमेंट में दे रखा रेंट, पोस्टेज, न्यूज़पेपर। तो सीधे सीधे बता दिया इतना रिसीव इतना पेमेंट, तो रिसीव डेबिट, पेमेंट क्रेडिट। ऐसे थर्ड में भी है, चीज़ें दी हुई है, आपको देखना है, समझना है कि क्या रिसिप्ट है, जो रिसिप्ट होगा डेबिट में, जो पेमेंट होगा क्रेडिट में।
मतलब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से इतना याद रखना है कि ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है, वैसी ट्रांजेक्शन जिससे आपको लग रहा है कि पैसा आ रहा है वो डेबिट में लिख देना है, वैसी ट्रांजेक्शन्स जिससे आपको लग रहा है कि पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट में लिख देना है, फिर उसको टोटल कर देना है, टोटल करने पे जो बच जाएगा वो आपका बैलेंस शीट। सिर्फ इतना सही फॉर्मेट है। तो यही आपका पहला टॉपिक, दैट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि आपका आ सकता है, कभी कभार आ जाता है, बहुत कम चांस है वैसे, लेकिन एमसीक्यू में पूछा सकता, ध्यान रखना। कैश बेसिस पे बनता है ये, समरी ऑफ कैश बुक इसका नाम है। होता क्या है, पैसा आना डेबिट, पैसा जाना क्रेडिट, ओपनिंग का कैश बैंक डेबिट में, क्लोजिंग का कैश बैंक क्रेडिट में, सिर्फ इतना ही है। तो आपके लिए होमवर्क है 6 क्वेश्चन कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।